नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पुस्तक अकेडमी। और मैं निशांत पुस्तक अकेडमी के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली डिस्कस कर ली थी और आज हम कुछ और इस सेशन में महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हम यहाँ जितने भी सेशन चलेंगे उनमें आपका 80 to 90% जो भी महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है या आपसे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो सब हम इन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पारिभाषिक शब्दावली की तरफ। तो हमारा पहला जो वर्ड है आज का वो है एकेडमिक। तो एकेडमिक का मतलब होता है यानी कि शैक्षणिक। आपका एकेडमिक का मतलब होता है यानी कि शैक्षणिक। तो बहुत बार हम यूज करते हैं कि एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर हम लिखते हैं एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर का मतलब होता है कि यानी हमारा शैक्षणिक साल, यानी कि शैक्षणिक साल हमारा कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। उसकी अवधि कितनी होती है? 1 साल की होती है। तो एकेडमिक का इस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। एकेडमिक का मतलब हो जाएगा शैक्षणिक। अगला वर्ड है आपका अबो साइटेड। तो अबो साइटेड का मतलब हो जाएगा यानी कि उपर्युक्त। ठीक है। तो उपर्युक्त से तात्पर्य है कि कई बार हम लेटर लिखते हैं, जैसे कोई हम पत्र लेखन लिख रहे हैं, हम पत्र लेखन कर रहे हैं। अब उस पत्र लेखन के अंदर हमने पहले पैराग्राफ में कुछ स्टेटमेंट लिखे और फिर हम नीचे जो अगला पैराग्राफ है उसमें हम बोल देते हैं कि उपयुक्त पैराग्राफ में हमने यानी कि अबो साइटेड हमने मेंशन कर दिया है कि ये चीज़ें हमने उसमें लगा दी हैं। तो उपयुक्त का अबो साइटेड का क्या मतलब हो जाएगा? उपर्युक्त। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड है आपका एब्सेंटी स्टेटमेंट। एब्सेंटी स्टेटमेंट का मतलब हो जाएगा अनुपस्थिति पत्रक। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब यानी कि समझौता, यानी कि दो लोगों के बीच में समझौता हो सकता है, दो देशों के बीच में समझौता हो सकता है, दो कंट्रीज के बीच में समझौता हो सकता है, दो लोगों के बीच में समझौता हो सकता है। अगला आपका महत्वपूर्ण वर्ड है अक्यूज। अक्यूज का मतलब हो जाएगा आरोप लगाना या ये हो जाएगा अभियोग, यानी कि अभियोग। और साथ के साथ इसके साथ एक और वर्ड है आपका। अगर आप इस अक्यूज में आप डी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा यानी कि आरोपी। क्या मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स? आरोपी। जब भी आपको अक्यूज देखने को मिलेगा तो आप लगाएंगे अभियोग या आरोप लगाना। अगला वर्ड है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का हो जाएगा आपका प्राप्ति सूचना या रसीदी, यानी कि वो चीज़ आपके पास पहुंच गई है, उस चीज़ की आपको सूचना मिल गई है या उसकी रसीदी। तो फ्रेंड्स एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब हो जाएगा? प्राप्ति सूचना या रसीदी। अगला वर्ड है आपका एडहॉक। एडहॉक का मतलब यानी कि तदर्थ। और तदर्थ से क्या तात्पर्य है? तदर्थ से तात्पर्य है कि यानी कि अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, यानी कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के। तो फ्रेंड एडॉक से क्या मतलब हो जाएगा? एडॉक से मतलब हो जाएगा तदर्थ यानी कि अनौपचारिक रूप से। तो फ्रेंड्स कुछ ये पहली स्लाइड के हमारे वर्ड है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अकेडमिक का हो जाएगा शैक्षणिक, अबो साइटेड का हो जाएगा उपयुक्त, एब्सेंटी स्टेटमेंट का हो जाएगा अनुपस्थिति पत्रक, अकॉर्ड का मतलब हो जाएगा समझौता, अक्यूज का मतलब आरोप या अभियोग, और अक्यूज का मतलब हो जाएगा यानी कि आरोपी। ठीक है फ्रेंड्स। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब हो जाएगा यानी प्राप्ति सूचना या रसीदी। और एडहॉक का मतलब हो जाएगा तदर्थ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एडॉक, कई बार आपको एग्जाम में शायद देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडॉक, आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है असेट्स। तो असेट्स हो जाएगा, असेट्स का मतलब हो जाएगा यानी कि परिसंपत्तियां। अब परिसंपत्तियों से क्या तात्पर्य है? यानी कि परिसंपत्तियों से हमारा क्या तात्पर्य है? यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बैंक है, यानी कोई बैंक है, अब उस बैंक का यानी उसकी खुद की बिल्डिंग होगी। अब उस बिल्डिंग के अंदर बैंक के खुद के कंप्यूटर भी होंगे, वहाँ उसके फर्नीचर भी होगा, जो भी फर्नीचर वगैरह है, यानी कि जो भी बैंक के द्वारा खरीदी गई हैं वो सब बैंक के परिसंपत्तियां कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो असेट्स का क्या मतलब हो जाएगा? परिसंपत्तियां। उसके बाद अगला वर्ड है ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस का मतलब हो जाएगा यानी कि स्वायत्त, और स्वायत्त का मतलब है यानी कि स्वतंत्र, यानी पे जिस जिस पर किसी का दबाव ना हो।
फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी ऑटोनॉमस संस्था है, वो है सीबीआई। और जो सीबीआई है बिना किसी दबाव के यानी कि स्वतंत्र रूप से केसों की जांच करती है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता। तो सीबीआई क्या है, आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस का क्या मतलब हो जाएगा, स्वायत्त। अगला आपका बड़ा एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब यानी कि आवेदक। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, तो आप उस वैकेंसी में क्या हो जाएंगे, एप्लीकेंट, यानी कि उस वैकेंसी में क्या हो जाएंगे आप, आवेदक। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड है आपका एंटीसीडेंट, यानी कि पूर्वज, या आपका हो जाएगा पूर्वरत। ठीक है फ्रेंड्स। अगला आपका वर्ड है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि संशोधन। संशोधन यानी कि कोई चीज, कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, वो हमने बनाया, पहले उसका विधेयक पास हो गया और वो राष्ट्रपति द्वारा साइन करने के बाद विधेयक बन गया। फिर उसमें कुछ संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि जो बिल है उसमें संशोधन करना, यानी कि किसी जो पहले बनी हुई चीज में संशोधन करना, यानी कि उसमें चेंजेस करना। बेसिकली सीधे सिंपल हम लोग कहने का मतलब है यानी कि उसमें चेंजेस करना, यानी संशोधन। अगला वर्ड है आपका अपीलेट। अपीलेट का मतलब यानी कि अपीलार्थी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा यानी कि अपीलार्थी, यानी कि जो अपील करेगा, यानी कि जिस व्यक्ति द्वारा अपील की गई है, लगाने वाला, यानी कि याचिका लगाने वाला है, जो अपील लगा रहा है, यानी कि। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड है आपका असेसर, यानी कि निर्धारक। यानी कि जो भी आकलन करने के बाद, सब चीज़ों का आकलन करने के बाद और जो भी कोई निर्णय लेगा, यानी कि वो कहलाएगा निर्धारक, यानी कि असेसर। तो फ्रेंड, असेसर का मतलब क्या हो गया, निर्धारक। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे स्लाइड के वर्ड हो गए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। असेट्स का मतलब यानी कि परिसंपत्तियां, ऑटोनोमस का मतलब यानी कि स्वायत्त, एप्लीकेंट का मतलब यानी कि आवेदक, और एंटीसीडेंट का मतलब यानी कि पूर्वज, या आपके हो जाएंगे पूर्वरत। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अमेंडमेंट का मतलब हो जाएगा यानी कि संशोधन, यानी कि किसी चीज में चेंजेस करना। अपीलेट का मतलब यानी कि अपीलार्थी, यानी कि याचिका लगाने वाला। और असेसर का मतलब यानी कि निर्धारक, यानी कि चीजों का आकलन करने के बाद जो उसमें डिसाइड करेगा, यानी कि वो एक निर्धारक होगा, यानी कि असेसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड हो जाएगा आपका अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब हो जाएगा यानी कि ग्रहण करना या स्वीकार करना। और तो फ्रेंड, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। और उसके बाद और साथ के साथ अडॉप्शन का एक मीनिंग और होता है, बहुत ही कॉमन मीनिंग है। उसका मतलब होता है यानी कि गोद लेना। अब फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में गोद लेना मिल जाता है और साथ के साथ आपको ये भी मिलेंगे, तो सबसे पहले यदि आप कर देंगे ऐसे, तो एग्जामिनर कर देगा ऐसे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में इसका मतलब क्या होगा, ग्रहण करना और स्वीकार करना। अगला वर्ड है आपका अफिलिएट। अफिलिएट का मतलब यानी कि संबंध करना। क्या मतलब है फ्रेंड इसका, संबंध करना। और उसके बाद अगला वर्ड है एनएसटी। एनएसटी का मतलब है यानी कि सामूहिक समाधान। ये हो जाएगा समाधान। एक सेकंड, ये हो जाएगा समाधान, सामूहिक समाधान। उसके बाद अगला वर्ड है एविएशन। तो एविएशन का मतलब हो जाएगा यानी जितने भी जो विमान चालन संबंधी है, यानी कि जो आपके हवाई जहाज हैं, यानी हवाई जहाज संबंधी है, वो एविएशन से रिलेटेड है। और हवाई जहाज की मिनिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि एविएशन मिनिस्ट्री। ये हो जाएगा एविएशन मिनिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगला वर्ड है बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थी। यानी कि जिस व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है वो उसका लाभार्थी होगा, यानी कि वो उसका बेनिफिशियरी होगा। उसके बाद अगला वर्ड है यानी कि बिड। बिड यानी बोली लगाना। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगला वर्ड है बायलैटरल। तो बायलैटरल का मतलब हो जाएगा यानी कि विपक्षी नहीं है, इसका मतलब है द्विपक्षीय। बहुत बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि दो देशों के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट, यानी कि द्विपक्षीय समझौता होता है। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में, जैसे इंडिया और चाइना, इंडिया और यूएसए, या इंडिया और रूस के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट, यानी कि द्विपक्षीय समझौता। और वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जैसे कि सर्विस के सेक्टर में, या हेल्थ सेक्टर में,
या टूरिज्म के सेक्टर में, तो वो उसे बायलैटरल के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, यानी द्विपक्षीय के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। अडॉप्शन का मतलब यानी कि ग्रहण करना, स्वीकार करना। और यदि आपको गोद लेना दिया हुआ है तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। और अफिलिएट का मतलब यानी संबंध करना। एनएसटी का मतलब यानी कि सामूहिक समाधान। और एविएशन यानी विमान चालन संबंधी। और बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी। और बिड का मतलब बोली। और बायलैटरल का मतलब यानी कि द्विपक्षीय। तो ये हमारी ये स्लाइड हो गई। उसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है यानी कि बॉडी। और बॉडी का मतलब होता है यानी कि निकाय। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बॉडी का मतलब निकाय होता है। अगर आपको ऑप्शन में शरीर दिया हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉडी का शरीर के संदर्भ में भी उपयोग किया जाता है। और ये बहुत डेली लाइफ में यूजेस वर्ड है कि मेरी बॉडी में ये हो गया, मेरी बॉडी में वो हो गया। तो ये यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली में बॉडी का मतलब है निकाय। और बिब्लियोग्राफी का मतलब है यहाँ पे ग्रंथ, सूची, संदर्भ। ग्रंथ, सूची, संदर्भ यानी कि ग्रंथ से रिलेटेड जितने भी हैं। और आर्चीव्स का मतलब अगला वर्ड है आपका आर्चीव्स। तो आर्चीव्स का मतलब हो जाएगा यानी अभिलेखागार। और उसके बाद अगला वर्ड है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब हो जाएगा प्रमाणीकरण। और उसके बाद अगला वर्ड है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा, यानी किसी काम की रूपरेखा तैयार करना कि हम उसे किस किस तरीके से करेंगे, कि पहले हम क्या करेंगे, यानी कि एक तरीके से रूपरेखा तैयार करना। और बॉन्ड का मतलब हो जाएगा यानी बंध पत्र। बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका बंध पत्र। उसके बाद अगला वर्ड है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण करना। जैसे कि दूरदर्शन है, जैसे कि आपका दूरदर्शन है, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन क्या करता है? अपने टेलीविज़न के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करता है। टेलीविज़न के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण करता है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि प्रसारण करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो बॉडी का मतलब यानी कि निकाय। बिब्लियोग्राफी मतलब यानी ग्रंथ सूची संबंधी। और आर्चीव्स का मतलब यानी अभिलेखागार। ऑथेंटिकेशन का मतलब प्रमाणीकरण। ब्लूप्रिंट मतलब रूपरेखा। बॉन्ड मतलब यानी बंध पत्र। ब्रॉडकास्ट मतलब यानी कि प्रसारण। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड का आपका पहला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो जाएगा नौकरशाही। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नौकरशाही। अगला वर्ड है आपका बैलेट। तो बैलेट का मतलब यानी कि मतपत्र, यानी कि जिससे वोट डाला जाता है, यानी कि जिससे वोट डाला जाता है। और ब्रीच का मतलब यानी कि भंग करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे विधानसभा को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भंग कर दिया गया। विधानसभा को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या कर दिया गया? ब्रीच कर दिया गया, यानी भंग कर दिया गया। और कमीशन का मतलब क्या हो जाएगा? आपके आयोग। कमीशन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आयोग। उसके बाद अगला वर्ड है कम्युनिके। कम्युनिक्यू का मतलब यानी कि विज्ञप्ति। विज्ञप्ति मतलब यानी कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि कोई वैकेंसी की विज्ञप्ति। और तो उसके बाद अगला वर्ड है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब यानी कि संकलन, यानी कि अलग अलग चीज़ों को मिलाकर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को हमने किस किस चीज़ों से मिलकर कंपाइल किया? जैसे मदरबोर्ड, आपकी मदरबोर्ड हो जाएगी, हार्ड डिस्क हो जाएगी, उसका बाहर का सीपीयू हो जाएगा, ये सब मॉनिटर मिला के, मॉनिटर, तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने कंप्यूटर को कंपाइल किया है। तो कंपाइल का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि संकलन। और कंपाइलेंस का मतलब यानी कि अनुपालना, यानी कि आदेश की पालना करना। यानी अनुपालना यानी कि आदेश की पालना करना। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, बैलेट का मतलब मतपत्र, ब्रीच का मतलब यानी भंग करना, कमीशन का मतलब आयोग, कम्युनिके का मतलब यानी विज्ञप्ति, कंपाइलेशन का मतलब यानी संकलन, और कंपाइलेंस का मतलब अनुपालना। उसके बाद अगला वर्ड है कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब यानी कि आजीविका या व्यवसाय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आजीविका या व्यवसाय। और उसके बाद अगला वर्ड है कैडर। कैडर का मतलब यानी कि संवर्ग। तो कैड यानी कि कई बार आपने सुना होगा कि, और कैडर का मतलब यानी कैडर है, ये शब्द आईएएस, जो आईएएस होते हैं, जो आपके आईएएस सिलेक्टेड होते हैं, जो आपके आईएएस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कैडर से होते हैं। फॉर एग्जांपल जो टीना डाबी है, टीना डाबी है, ये हरियाणा कैडर से हैं। कौन से कैडर से? यानी हरियाणा संवर्ग से हैं। और इनकी पोस्टिंग कहाँ है? अजमेर में है। यानी कि
कोई भी आईएएस होगा तो उन सबका अलग अलग कैडर होता है, यानी किसी पर्टिकुलर संवर्ग से वो होते हैं, यानी कि किसी का हरियाणा कैडर है, किसी का राजस्थान है, किसी का जम्मू कश्मीर है, इस तरीके से, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर संवर्ग में है। उसके बाद अगला है कंपटीशन फी। कंपटीशन फी का मतलब यानी कि प्रतिव्यक्ति शुल्क, यानी कि प्रति व्यक्ति से लिया जाने वाला शुल्क। कौन उसके बाद अगला वर्ड है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब यानी कि सम्मेलन। उसके बाद ये वर्ड है कंडमन। कंडमन का मतलब है यानी कि निंदा करना, यानी कि हम किसी काम की घोर निंदा करते हैं, यानी कि उस काम को कंडमन करते हैं, यानी कि। और उसके बाद अगला वर्ड है कॉरिंडम। कॉरिंडम का मतलब हो जाएगा यानी कि शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र से तात्पर्य है कि जैसे कि आपकी कोई वैकेंसी निकली, सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट द्वारा, तो पहले उसमें एज 25 थी, अब उसे अब यदि सरकार को छूट देनी है तो सरकार कर देती है एज 20 से 30, तो सरकार एक कॉरिंडम पत्र निकालेगी, यानी कि शुद्धि पत्र निकालेगी कि भाई हम एज को 25 से 30 कर रहे हैं, तो ये कॉरिंडम हो जाएगा, यानी कि वो उसका कॉरिंडम में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड है आपका कस्टम। कस्टम का मतलब हो जाएगा यानी कि सीमा शुल्क। यदि आप एक देश से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेकर जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीद कर दूसरे कंट्री में लाते हैं, तो इस कंट्री द्वारा उस सामान पर सीमा शुल्क लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, और फिर जो अगला सेशन होगा उसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।